हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम टोपोसिटी के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने आपका फेज के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका लिगेंड के बारे में, होमोटोपिक लिगेंड, इनएंशियोटोपिक लिगेंड एंड डायस्ट्रोटोपिक लिगेंड। जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा होमोटोपिक फेज, इनएंशियोटोपिक फेज और डायस्ट्रोटोपिक फेज। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका टोपोसिटी के बारे में। टोपोसिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फेज। तो गाइस, जो हमारा फेज होगा, ये फेज भी हमारा दो टाइप का आपका होता है। जो फेज होता है हमारा, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होगा हमारा, जो पहला हमारा फेज है वो है हमारा क्या, आपका होमोटोपिक फेज। जो पहला हमारा फेज है वो आपका होमोटोपिक फेज। और दूसरा हमारा होगा आपका हेट्रोटोपिक फेज। एक हमारा होमोटोपिक फेज और दूसरा हमारा हेट्रोटोपिक फेज। अब ये होमोटोपिक फेज क्या होगा और हेट्रोटोपिक फेज क्या होगा, ठीक है। तो होमोटोपिक फेज क्या होगा, अगर इसको डिफाइन करें, अपॉन द रिएक्शन ऑन द फेज then the product is identical. Then it is said to be homotopic phase. तो होमोटोपिक फेज क्या हुआ, अगर हमने किसी फेज पर रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट आपका होमोमर बन रहा है, मतलब आइडेंटिकल है, तो उस फेज को हम बोलेंगे आपका होमोटोपिक फेज। दूसरा आपका हेट्रोटोपिक फेज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अपॉन द रिएक्शन ऑन द फेज द प्रोडक्ट is not identical. The product is not identical. Then it is said to be heterotopic phase. अगर हमने फेज पे रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपके डिफरेंट बनेंगे या आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपका होमोटोपिक फेज। अब जो होमोटोपिक फेज होता है, ये होमोटोपिक फेज हमारा दो टाइप का होता है। होमोटोपिक फेज आपका दो टाइप का है। कौन कौन सा, पहला आपका है इनएंशियोटोपिक फेज। दूसरा आपका है डायस्ट्रोटोपिक फेज। एक है हमारा इनएंशियोटोपिक फेज और दूसरा हमारा है डायस्ट्रोटोपिक फेज। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे, इनएंशियोटोपिक फेज है आपका, डायस्ट्रोटोपिक फेज है। अगर क्या होगा, इफ द प्रोडक्ट इज इनएंशियोमर, दैट इज इनएंशियोमर क्या था आपका, इफ द प्रोडक्ट इज इनएंशियोमर, देन द फेज इज कॉल्ड इनएंशियोटोपिक फेज। अगर प्रोडक्ट बनने के बाद अगर प्रोडक्ट इनएंशियोमर है आपके, तो जो फेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इनएंशियोटोपिक फेज बोलेंगे। और डायस्ट्रोटोपिक में क्या होगा, if the product is diastereomer, if the product is diastereomer, then the phase is called, तो फेज को हम क्या बोलेंगे, आपका डायस्ट्रोटोपिक फेज। तो हमारा जो फेज कहलाएगा वो कहलाएगा आपका डायस्ट्रोटोपिक फेज। तो
तो हमारे पास होमोटोपिक फेस है, इनएंसियोटोपिक फेस है और आपका डायस्ट्रोटोपिक फेस है। सपोज इसके एग्जांपल देखते हैं आपके होमोटोपिक फेस। तो सबसे पहले हम कहा जाते हैं, आपका होमोटोपिक फेस पे जाते हैं। अगर होमोटोपिक फेस आपका, देखो कैसे आपका होमोटोपिक फेस आपका होगा, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास है होमोटोपिक, इनएंसियोटोपिक और डायस्ट्रोटोपिक। तो जो सबसे पहला हमारा है वो है हमारा होमोटोपिक फेस। होमोटोपिक फेस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका होमोटोपिक फेस। जो पहला टॉपिक है होमोटोपिक फेस। तो देखो होमोटोपिक फेस, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया आपको सपोज यहां पर हाइड्रोजन लगा है, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन लगा है। अब क्या किया हमने, इस पर रिएक्शन की, किसकी, सपोज हम यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं आपका RMgX की हमने रिएक्शन की, और फिर हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, HOH इन प्रेजेंस ऑफ HX। तो क्या करता है, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। कौन सा एल्डिहाइड आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड ईथेन के साथ करते हैं तो क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। अब देखो जो एल्कोहल बनने के दो तरीके आपके, C यहां पर तो आपका H रहा, यहां पर आपका H रहा। देखो जब ब्रेक करेंगे हम तो ये बनेगा मैग्नीशियम पॉजिटिव, R आपका नेगेटिव, नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के दो फेज है, या तो ये टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर। सपोज ये आपका क्या करेगा, जो आपका यहां पर आपका जो R आपका ग्रिग्नार्ड रीजन से जो R आया है, सपोज इसने आपका कहां से अटैक किया, टुवर्ड द व्यूअर से अटैक किया। तो जो यहां पर O का क्या बन जाएगा, जब यहां पर इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा। जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो यहां नेगेटिव एसिड से क्या ले लेगा आपका, H ले लेगा। तो यहां पर बन जाएगा क्या हमारा, OH। यहां पर आ गया OH, एक तो ये बन गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो आपका ये R आए, ये R कहां से है आपका, सपोज आपका अवे फ्रॉम व्यूअर से आपका R आ जाए, तो जो OH बनेगा वो कहां से बनेगा आपका, जो OH बनेगा वो बनेगा हमारा कहां से, आपका डार्क साइड से। तो H और H, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। अब देखो ये जो दो प्रोडक्ट बने आपके, एक को हमने बोल दिया A और एक को हमने बोल दिया B। अब देखो ये दो प्रोडक्ट आपके कैसे हैं। अब देखो अगर इसको उठा के हम इसके ऊपर रख दें तो देखो R बिलो द प्लेन है, यहां पर OH बिलो द प्लेन है, तो मैच नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, इसको हम रोटेट कर देते हैं। देखो अगर इसको रोटेट करके इसके ऊपर रख दो तो जो OH आपका कहां था, ऊपर था, रोटेट करने में नीचे चले जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, फिट हो जाएगा। तो अगर फिट हो जाएगा तो ये A और B ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके, ये दोनों आपके क्या है, होमोमर। ये दोनों आपके हैं होमोमर। और अगर ये होमोमर है तो जो ये फेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, होमोटोपिक फेस। इसको हम बोलेंगे होमोटोपिक फेस। तो ये फेस कहलाएगा आपका क्या, होमोटोपिक फेस। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं होमोटोपिक फेस का। सपोज हमें एग्जांपल दिया, ये यहां पर C डबल बॉन्ड O लगा है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, HCN के साथ। ठीक है, जब HCN के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जब ब्रेक करेंगे तो H जाएगा पॉजिटिव, CN जाएगा नेगेटिव हो गया, फिर से न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिव कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, देन अटैक कर देगा कहां पर आपका, इस H पर। अब जो ये CN इसमें अटैक कर रहा है, तो CN के अटैक करने के दो चांस है। एक बार ये CN कहां से आ सकता है, टुवर्ड्स द व्यूअर से, तो आपका नीचे साइड क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। और एक चांस ये हो सकता है कि ये कहां से आ जाए आपका, ये आ जाए आपका बिलो द प्लेन से, अवे फ्रॉम द व्यूअर से आपका CN आ सकता है। अब देखो ये आपका A प्रोडक्ट हो गया और ये आपका B प्रोडक्ट हो गया। तो देखो A और B में क्या रिलेशन है आपका, देखो A और B हमें क्या करना है, दोनों देखो अगर हम इसको देखें तो देखो इसमें अगर हम मिरर इमेज लगा दें, सपोज हमने क्या किया, एक मिरर इमेज लगा दिया। अब देखो CN के सामने CN है, OH के सामने OH है, मिरर इमेज है। अब दूसरा हमारे पास सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होगा या नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। देखो हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखा, अगर मैच करेगा तो सुपर इंपोजिबल, नहीं करेगा तो नॉन सुपर इंपोजिबल। देखो जब इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखा तो ये मैच नहीं कर रखा है, लेकिन आप क्या करते हैं, इसको हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसके ऊपर रख दिया तो देखो मैच कर जाएगा, ये OH ऊपर था, ये नीचे चले जाएगा, ये आपका यहां पहले से नीचे है। तो ये दोनों क्या आपके, ये दोनों हमारे पास क्या है, होमोमर है।
ये दोनों हमारे हैं होमोमर। और अगर दोनों होमोमर हैं तो जो ये फेस होगा, इस फेस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका होमोटोपिक, होमोटोपिक फेस। तो ये फेस क्या हो गया आपका होमोटोपिक फेस। तो देखो अगर किसी भी जो फेस है, जिस फेस को हम चेक कर रहे हैं जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, अगर इस फेस पर दो ग्रुप कॉमन लगे हैं तो ये हमेशा क्या होगा आपका होमोटोपिक फेस होगा। जैसे ये हो गया आपका होमोटोपिक फेस के अदर एग्जांपल आपके C2H5, C2H5। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया। देन आपका ये हो सकता है ये, देन आपका C डबल बॉन्ड O, सपोज यहां पर फिनाइल ग्रुप लग जाए और यहां पर फिनाइल ग्रुप लग जाए, तो ये सबके सबके आपके होमोटोपिक फेस है। तो होमोटोपिक फेस क्या है, ऐसा फेस जहां पर रिएक्शन करने पर अगर प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, आइडेंटिकल होगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोटोपिक फेस। नेक्स्ट आपका हमारा है होमोटोपिक के पास आपका हेट्रोटोपिक फेस। ये हेट्रोटोपिक में हम पहला देख रहे हैं इनएंशियोट्रोपिक फेस। इनएंशियोट्रोपिक फेस क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है इनएंशियोट्रोपिक फेस। दूसरा आपका है इनएंशियोट्रोपिक फेस। इनएंशियोट्रोपिक फेस, देखो इनएंशियोट्रोपिक फेस पे क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल भी लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया इनएंशियोट्रोपिक फेस का, सपोज CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमने लिया आपका H, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हमने क्या किया, इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन सपोज हम HCN के साथ करा देते हैं। तो जब HCN के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H को आपने ब्रेक किया, H जाएगा पॉजिटिव, CN जाएगा नेगेटिव, अटैक करेगा कार्बन कार्बन पर, ये बॉन्ड चले जाएगा ऑक्सीजन पर, इसमें चार्ज जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव यहां से क्या ले लेगा आपका H को ले लेगा। तो अगर हम देखें तो देखो यहां पर आपका इधर साइड तो H है और इधर साइड आपका क्या है CH3। तो कौन अटैक कर रहा है, CN अटैक कर रहा है। तो CN अटैक करने के दो चांस है, एक तो एक हाँ CN, और यहां पर क्या आ गया आपका O था, O पर आपका H आ गया, OH आ गया। दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि यहां पर आपका देखो, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां पर हमारा OH जाए और जो CN अटैक करे वो कहां से करे आपका अवे फ्रॉम व्यूअर से आपका अटैक करे। दूसरा आपका ये है, यहां पर आपका CH3 और यहां पर हमारा आ गया क्या आपका H। तो अगर हम इसको देखें तो देखो ये जो आपके दो प्रोडक्ट बने, ये आपका A और आपका B। अब देखो A और B है, तो हमने क्या किया, हम इसको RS से देख लेते हैं कि इलेंशियोमर है आपका डायस्ट्रोमर है, या इसका मिरर इमेज बना लो। अगर मिरर इमेज बनाओगे तो ये सुपर इंपोजिबल है, आपका नॉन सुपर इंपोजिबल वो भी आ जाएगा। तो देखो अगर हम RS से जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ऑक्सीजन को, दूसरी प्रायोरिटी हम देंगे इस कार्बन को, तीसरा हम इस कार्बन को, और चौथा हम इस कार्बन को, ठीक है। अब देखो जो यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है आपका ऑन द प्लेन है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हम तो यहां पर क्या करते हैं, हम डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, आपका डबल एक्सचेंज मेथड, सॉरी डबल एक्सचेंज मेथड। तो जब हम डबल एक्सचेंज मेथड यहां पर लगाएंगे तो क्या करते हैं, डबल एक्सचेंज मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपका देखो सबसे पहले हम फोर्थ ग्रुप को कहां भेज देते हैं आपका बिलो द प्लेन। तो फोर्थ वाले को बिलो द प्लेन के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा आपका H। फिर जो दो बचे उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा आपका CN। ऐसे ही इसमें भी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा, फोर्थ इसको मिलेगा। तो यहां पर भी हम डबल एक्सचेंज करते हैं, डबल एक्सचेंज मेथड। देखो जो डबल एक्सचेंज मेथड करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, आपका क्या करना है, फोर्थ वाले को बिलो भेज देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, फिर दूसरे में क्या करना है H, और ये इसके साथ आपका इंटरचेंज हो जाएगा। फिर दो ग्रुप बच जाते हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपका CH3 और यहां आ जाएगा आपका OH। देखो अब दोनों में आपका RS करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये है, सेकंड आपका इसको दिया, थर्ड ये गया, फोर्थ ये गया। तो देखो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड कैसे घूम रहे हैं हम इसमें, क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका R। अब देखो इस वाले में देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड इसको दी, थर्ड इसको दी, फोर्थ इसको दी। तो देखो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया S। और अपोजिट देखो R और S का कैसा आपका, इनका क्या है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमेशा क्या होता है आपके इनएंशियोमर, आपके हमेशा क्या होता है आपके इनएंशियोमर। और अगर इनएंशियोमर होंगे
तो जो यहां पर ये आपका फेस होगा, जो ये फेस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका इनएंशियोटोपिक फेस, इनएंशियोटोपिक फेस। तो ये क्या हो गया आपका इनएंशियोटोपिक फेस। अब देखो यहां पर इसका नोमेनक्लेचर भी होता है। यहां पर हम देखो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं री फेस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सी फेस। अब देखते हैं, देखो इसी में अगर फेस को देखें इसका, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आपने दिया क्या आपका CH3। अब देखो सबसे पहले नंबर किसको देंगे, हम ऑक्सीजन को देंगे, फिर हम इस CH3 को देंगे, देन हम कार्बन इसका हाइड्रोजन को देंगे। अब देखो फर्स्ट से सेकंड देखो कैसे घूम रहे हैं हम, इस वाले में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे सी फेस। तो ये कहलाएगा हमारा सी फेस। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो री फेस, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सी फेस। तो जो ये री आपका सी फेस है, ये फेस कैसा आपका इनएंशियोटोपिक फेस है, तो इसको हम बोलते हैं आपका इनएंशियोटोपिक फेस। एग्जांपल और करते हैं आपका इनएंशियोटोपिक फेस का, इसको यहां से हटा देते हैं। इनएंशियोटोपिक फेस का अगर एक एग्जांपल हम और लें आपका, सपोज हमने लिया आपका यहां पर यहां से लिखते हैं, सपोज ये हमने ले लिया आपका फिनाइल और ये ले लिया C2H5। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ HOH और HX, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसको देखेंगे तो देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ब्रेक करोगे Mg जाएगा पॉजिटिव, CH3 जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बना तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, ये बॉन्ड चलेगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज यहां से क्या ले लेगा आपका H लेगा। तो देखो यहां पर भी आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांस है। देखो यहां पर C2H5 लगा है और यहां पर क्या लग गया हमारा PH। देखो अगर हम यहां पर देखें एक केस तो आपका ये हो जाएगा, देखो एक केस क्या हो सकता है, CH3 बिलो द प्लेन से अटैक करे तो OH कहां जाएगा आपका, अबव द प्लेन चले जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा कंडीशन हमारा हो सकता है C2H5 यहां पर आ गया हमारा क्या PH। दूसरा आपका केस हो सकता है कि जो हमारा क्या आपका CH3 अबव द प्लेन से अटैक कर ले और OH कहां चले जाएगा आपका बिलो द प्लेन। अब देखते हैं जो A और ये आपका B, इस A और B में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका आपका फिर से इसको RS कर लें, देखो दूसरा आपको एक चीज और बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है तो वो हमेशा कैसा होता है आपका इनएंशियोमर होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ही कायरल सेंटर है, और अगर एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा क्या होगा आपका इनएंशियोमर होता है। नहीं तो RS करके देख लो, देखो जो RS करोगे पहली प्रॉपर्टी देंगे हम इस कार्बन को, दूसरा देंगे हम PH को, तीसरा देंगे हम इसको, चौथा हम इसको देंगे CIP रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसको दिया, सेकंड हमने इसको दिया, थर्ड हमने इसको दिया, फोर्थ हमने इसको दिया। तो देखो अगर इसका आप क्या कर लो, फिर से RS कर लो, देखो फर्स्ट से कहां गए सेकंड, सेकंड से गए थर्ड, कैसे घूम रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे, फोर्थ ग्रुप नीचे है तो ये क्या बन जाएगा आपका S, तो ये हो गया आपका S। अगर यहां पर देखें फर्स्ट, देखो फर्स्ट से कहां है, फोर्थ को नहीं देखते हैं, जब रोटेट करते हैं तो फोर्थ वाले ग्रुप को नहीं देखते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखो अगर ऐसे रोटेट करें तो थर्ड आ जाएगा, ऐसे जाए तो सेकंड आएगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखो कैसे रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां आ गया आपका अबव द प्लेन, इसमें हमेशा कहां होना चाहिए बिलो द प्लेन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R। तो जो R और S होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं आपके इनएंशियोमर, ये हमेशा क्या होते हैं आपके इनएंशियोमर। और अगर ये दोनों कंपाउंड आपके इनएंशियोमर हैं तो यहां पर जो आपका ये फेस बनेगा, जो हमारा ये फेस होगा, इसको हम बोलेंगे क्या आपका इनएंशियोटोपिक, ये आपका हो जाएगा इनएंशियोटोपिक फेस। तो ये हो गया आपका इनएंशियोटोपिक फेस। अब दूसरा देखते हैं ये री फेस है या सी फेस है। देखो री फेस और सी फेस के लिए इसी में हम आपका इसमें रूल आपका CIP रूल के अकॉर्डिंग इसी में हम नंबरिंग कर देते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप अगर आप दोगे, फर्स्ट आप दोगे O को, दूसरा आप दोगे इस PH को, तीसरा आप दोगे इसको C2H। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या आपका सी फेस, तो ये भी हमारा है सी फेस। तो ये हमारा है आपका सी फेस का एग्जांपल। अगर इसी को हम अपोजिट कर देते, सपोज हम इसको ये कर C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपने PH कर दिया और यहां पर हम C2H5 कर देते, तो देखो ये भी आपका इनएंशियोटोपिक फेस ही है, लेकिन यहां पर देखोगे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कैसे होगा क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे री फेस।
तो यहां पर हमारे पास एक सी फेस है और एक आपका री फेस है। नेक्स्ट आपका है इसमें आपका डायस्ट्रोटोपिक फेस। अब देखो डायस्ट्रोटोपिक फेस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायस्ट्रोटोपिक फेस। डायस्ट्रोटोपिक फेस। अब देखो डायस्ट्रोटोपिक फेस में क्या होगा, जो रिएक्शन करने के बाद जिस फेस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट हमेशा कैसे होंगे, आपके डायस्टोमर होंगे। अगर प्रोडक्ट डायस्टोमर है तो जिस फेस से अटैक कर रहा है वो फेस क्या कहलाएगा, आपका डायस्ट्रोटोपिक फेस कहलाएगा। तो देखो कैसे, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपके हमारे पास सपोज इसका एग्जांपल है CH, आपका CH3C डबल बॉन्ड O। सपोज यहां पर लगा हमारा H, यहां पर लगा है OH और यहां पर हमने लगा रखा आपका CH3। तो देखो सपोज हमने इसकी रिएक्शन आपका HCN के साथ किया, तो देखो जो HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो H जाएगा पॉजिटिव, CN जाएगा नेगेटिव। CN फिर से अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव अटैक कर देगा किस पर, आपका OH पर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या बन गया, देखो CH3, देखो यहां पर तो CH3 है, यहां पर पहले से H है और यहां पर क्या आपका OH है। अब देखो इस वाले सेंटर पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपका, बता रखा आपको, प्रोकायरल सेंटर। जो कायरल नहीं होता है तो प्रोकायरल सेंटर हो गया। अब देखो तो यहां पर क्या हो सकता है, या तो CN आपका राइट से अटैक करे तो OH कहां जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा। दूसरा केस आपका क्या हो सकता है, CH3 नीचे लगा आपका CH3, इस वाले सेंटर पे कोई चेंज नहीं आएगा OH। अब देखो अभी कहां से अटैक, CN कहां था, राइट साइड, अब CN कहां गया आपका लेफ्ट साइड और यहां क्या आ जाएगा आपका OH। अब देखो जो दो प्रोडक्ट बने A और B, अब देखते हैं इन A और B में क्या रिलेशन है। अब देखो मिरर इमेज लगा लो, जब मिरर इमेज लगाएंगे तो देखो क्या ये मिरर इमेज है या नहीं है। तो देखो CN के सामने CN है लेकिन H के सामने क्या आ गया, OH, तो नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। और अगर मिरर इमेज नहीं होते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, आपके डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके डायस्टीरियोमर होंगे। या तो हम इसके RS से कर लो, देखो जब हम RS करेंगे तो पहली प्रायोरिटी देंगे आप इस वाले कार्बन को, दूसरा देंगे देखो यहां पर इस वाले सेंटर को अगर हम देखें तो इस वाले सेंटर को देखो ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा है, इस कार्बन पर नाइट्रोजन लगा है, तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन नंबर ज्यादा होता है तो इसको हम देंगे सेकंड प्रायोरिटी, तो थर्ड देंगे हम इसको और फोर्थ देंगे हम इसको। तो देखो कैसे रोटेट करेंगे हम, फर्स्ट से सेकंड ये जाएंगे। देखो जब ये जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ ग्रुप कौन से लाइन में, आपका वर्टिकल लाइन में, होना भी वर्टिकल लाइन में चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका S, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर हम इस वाले सेंटर को, इस वाले सेंटर का अगर देखें, इस वाले सेंटर पर अगर नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, पहला हम देंगे किसको, OH को, दूसरा प्रायोरिटी हम देंगे किसको, आपका इस CN वाले ग्रुप को, तीसरा हम देंगे CH3 को, चौथा हम देंगे इसको। तो देखो फर्स्ट से हम कहां घूम रहे हैं, ये देखो तो हम क्या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां गया आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन में, होना कहां गया था, वर्टिकल। तो अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या हो जाएगा आपका S, तो इसमें एक हो गया, दोनों क्या हो गया आपके S हो गए। अब देखो अगर हम यहां मूव करते हैं, यहां देखते हैं तो देखो इस वाले सेंटर पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटर, जो सेंटर यहां पर है वही सेंटर यहां भी है, तो ये हो गया हमारा S। अब देखो ऊपर वाले पे देखते हैं हम, देखो इसमें हम पहली प्रायोरिटी देंगे OH को, दूसरी देंगे हम इसको, तीसरा देंगे हम CN वाले को, चौथा देंगे हम इस CH3 वाले को। तो देखो फर्स्ट से कहां गए हम सेकंड, सेकंड से कहां गए हम थर्ड, तो कैसे रोटेट कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। और देखो फोर्थ ग्रुप नीचे है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका R। अब देखो क्या हुआ, पहले वाला था आपका S था, तो S से क्या बन गया, R S बन गया। तो देखो यहां पर तो अपोजिट है लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो अगर ऐसा रिलेशन होता है तो ये हमेशा क्या कहलाता है, आपका डायस्टीरियोमर। और अगर ये डायस्टोमर होगा तो जो फेस होगा आपका, ये जो आपका फेस होगा, इस फेस को हम क्या बोलेंगे, आपका डायस्ट्रोटोपिक फेस, डायस्टीरियोटोपिक फेस। तो ये कहलाएगा हमारा डायस्ट्रोटोपिक फेस। अब देखते हैं ये री फेस होगा या सी फेस होगा, फिर से हम री और सी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अब री फेस होगा या सी फेस होगा, इसके लिए देखते हैं। देखो पहली प्रायोरिटी हम देंगे इस वाले को, दूसरी प्रायोरिटी हम देंगे इसको, तीसरा प्रायोरिटी हम देंगे इसको। तो देखो कैसे घूम रहे हैं, फर्स्ट से कहां जाएंगे, फर्स्ट से जाएंगे हम सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो देखो कैसे मूव कर रहे हैं, ये हम जब मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है आपका कैसा,
क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका रीफेस, ये कहलाएगा हमारा रीफेस। तो ये था आपका डायस्टोलिक फेस। एग्जांपल और करते हैं इसका आपका। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल आपको ये दिया है, देखो सपोज यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है और यहां पर लगा आपका डबल बॉन्ड O। अगर आप इसको देखें, इसकी रिएक्शन सपोज आप NaBH4 के साथ कराएं, NaBH4। अब देखो जो NaBH4 होता है ये होता है आपका हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या करता है, कीटोन और एल्डिहाइड को कहां कन्वर्ट कर देता है आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन और एल्डिहाइड को कहां कन्वर्ट कर देगा आपका, कीटोन और एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा आपका कहां पर एल्कोहल में। तो देखो जब ये एल्कोहल में अटैक करेगा तो देखो कैसे, तो देखो इस सेंटर पर तो कोई चेंज नहीं आएगा आपका, ये सेंटर जैसा था वही होगा। अब देखो जब ये क्या करेगा, इस सेंटर पर यहां से जब H नेगेटिव इस सेंटर पर अटैक करेगा तो अटैक करने के दो चांस हैं, या तो ये क्या करे, या तो ये कर सकता है एक्सियल से अटैक कर सकता है OH, तो इक्विटोरियल पे क्या चले जाएगा आपका H आ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है, दूसरा इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है, देखो इस ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। देखो यहां पर अभी क्या किया इसने, ये कहां से अटैक किया, ये आपका इक्विटोरियल अटैक। तो ये इसने क्या इक्विटोरियल अटैक, तो यहां पर सपोज ये कहां से अटैक कर दे, एक्सियल से अटैक कर दे, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक्सियल अटैक। अगर ऊपर से अटैक कर रहा है, अगर ये यहां पर है एक्सियल, यहां पर है आपका इक्विटोरियल। अब अगर हम इसको देखें, देखो अगर हम इस वाले को लें, देखो ये वाला बॉन्ड कहां पर है आपका, ये वाला बॉन्ड है ऊपर के साइड और ये भी आपका ऊपर। अगर दोनों ग्रुप ऊपर ऊपर हो या नीचे नीचे हो तो ये कहलाता है आपका सिस। तो इस आइसोमर को देखें तो ये आइसोमर हो गया आपका सिस। अब देखो इसको देखें, ये ग्रुप हो गया आपका इक्विटोरियल जा रहा है ऊपर के साइड और ये जा रहा है आपका इक्विटोरियल नीचे के साइड, तो ये आपका अपोजिट हो गया। और अगर अपोजिट होगा तो ये कहलाएगा कि आपका ट्रांस। और जो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये हमेशा क्या होता है आपके डायस्टेरियोमर, ये हमेशा होते हैं आपके डायस्टेरियोमर। और अगर डायस्टेरियोमर होंगे, ये दोनों आपके डायस्टेरियोमर हैं, तो जो ये फेस होगा, ये आपका जो फेस होगा, इस फेस को क्या बोलेंगे हम डायस्टेरोटोपिक फेस, ये हो जाएगा हमारा डायस्टेरोटोपिक फेस। तो ये था आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आपका फेस के बारे में, इनएंशियोटोपिक फेस, डायस्टेरोटोपिक फेस और आपका होमोटोपिक फेस। तो गाइस हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप जरूर दबाइए। थैंक यू।